सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बामा बनी दा बामा बगरे सा निरे सा निरे सा निरे सा निरे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। सबको जय यीशु की। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रातः की इस बेला में हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि उसने हमें एक नया दिन दिया है। उसने हमारी जिंदगियों को सलामत रखा और हमें एक नया दिन देखने का मौका दिया है। आज के इस पवित्र दिन में हम यही प्रार्थना करें कि प्रभु आपका वचन जो हमें जीवन देता है वो हमारा मार्गदर्शन करे। आज का ये वचन मेरे जीवन में और परिवार में 100 गुना फल लाए। प्रियजनों, जैसा मैंने अनेक अवसरों पर आपसे कहा कि पवित्र बाइबल जो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखी गई है, इसमें ईश्वर के प्रेम की चर्चा है। इसमें ईश्वर का मन निहित है। और यदि कोई इस वचन को नित्य प्रतिदिन पढ़ता है तो वह ईश्वर के प्रेम की गहराई को जानने लगता है। यदि कोई व्यक्ति इन वचनों पर मनन चिंतन करता है तो ये वचन उसके जीवन में औषधि के माफिक काम करते हैं। आज का एक सुंदर वचन प्रभु ने हमें दिया है कि मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 पद संख्या 8। मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगा। आज प्रभु आपसे ये वादा करता है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरे भक्त और सभी विश्वासियों जो मेरे पास आते हो, मैं तुमसे ये वादा करता हूं कि मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगा। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। जब हम लोग उसके पास जाते हैं तो वो हमारी दुहाई पर कान देता है। ऐसे कई वाक्य बाइबल में हमें देखने को मिलते हैं। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 65 पद संख्या 2, नबी कहता है कि तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, इसीलिए लोग तेरे पास आते हैं। जब आप प्रार्थना करते हैं तो हम ईश्वर से जुड़ जाते हैं, यीशु मसीह से जुड़ जाते हैं। हर एक व्यक्ति के लिए, विश्वासी के लिए निहायत ही जरूरी है कि प्रातः की बेला में जब वह बिस्तर से उठता है तो सबसे पहले सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर का, जो सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है, हृदयों की थाह लेने वाला ईश्वर है, उसका गुणानुवाद करें, उसका धन्यवाद करें और तब अपने कार्यों की शुरुआत करें। भोर में, जो कि अमृत वेला के नाम से जानी जाती है, प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर से जुड़ना, भोर में प्रार्थना करने का मतलब यही है कि उस वक्त सभी लोग सोते हैं, सृष्टि भी विश्राम करती है, परंतु यदि प्रभु का भक्त भोर में उठकर उसकी आराधना करता, स्तुति करता है, तो वह सीधे परमेश्वर से बातें करता है। इसलिए प्रातः की बेला में प्रभु का धन्यवाद देना भक्तों के लिए निहायत ही जरूरी है। तो जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर से जुड़ जाते हैं। हमारे हृदय, मन और आत्मा के तार उससे कनेक्ट हो जाते हैं। हम अकेले प्रार्थना नहीं करते, स्वयं यीशु हमारे लिए और हमारे साथ प्रार्थना करता है, क्योंकि बाइबल कहती है कि यीशु मसीह पिता के दाहिने विराजमान होकर
सारी प्रजा के लिए पिता से लगातार निवेदन करता रहता है। सारी मानव जाति के लिए वो बिछुआई करता है, हमारे लिए वो मध्यस्थता करता है, क्योंकि दुनिया में और परमेश्वर में एक ही मध्यस्थ है और वो है ईसा मसीह। और इस विषय में संत पौलुस प्रमाणित करता है रोमियो के पत्र अध्याय 8 पद संख्या 34 में कि वो जी उठे हैं और ईश्वर के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु जी उठे हैं, इतिहास गवाह है। उनकी कब्र जो अभी खाली है वो इस बात का प्रमाण है कि वो जिस कब्र में रखे गए थे वो उसमें नहीं है, क्योंकि वह जी उठे हैं। इब्रानियों के पत्र अध्याय 7 पद संख्या 25 में हम पढ़ते हैं कि यीशु का लहू जो हमारे लिए बहाया गया था वो हमारी सुरक्षा के लिए पुकारता रहता है, हमारी सुरक्षा के लिए पुकारता रहता है। आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी उन्नति के लिए, आपके उद्धार के लिए वो लहू प्यारे भाइयों और बहनों पुकारता रहता है। जब आप धरती पर एकत्र होकर प्रभु की दुहाई देते हैं तो दूत संतगण उन प्रार्थनाओं को लेकर प्रभु के चरणों में रखते हैं और प्रभु पिता से मध्यस्थता करता है और पिता उन प्रार्थनाओं को सुनता है और आपको उद्धार देने के लिए प्रियजनों वो अपने पुत्र यीशु मसीह का लहू आप लोगों पर छिड़क कर हमें उद्धार देता है। और ऐसा ही उसने किया। जब लोग उसकी दुहाई दे रहे थे तो परमेश्वर ने, बाइबल में बताती है, कहा कि मैंने मिस्र में रहने वाली अपनी प्रजा के आंसुओं को देखा, उनके कष्टों को देखा है, मैंने उनकी दुहाई सुनी है। बादलों को चीरते हुए उनकी पुकार मेरे कानों तक पहुंची है। अब मैं इनका उद्धार करूंगा, अब मैं इन्हें बचाऊंगा, इनके घावों पर पट्टी बांधूंगा, मैं इनके घावों का इलाज करूंगा। परमेश्वर के ये वादे बाइबल में हमें मिलते हैं। तो प्रियजनों, हर एक विश्वासी को प्रातः की बेला में प्रभु का धन्यवाद करते रहना चाहिए, जागते रहना चाहिए। प्राप्त वरदानों के लिए और उपकारों के लिए नित्य प्रतिदिन धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि हमें अनुग्रह यीशु मसीह के द्वारा मिलता है, जो निरंतर हमारे लिए प्रार्थना करता है। उसके अनुग्रह पर हमें अनुग्रह मिलता है। जब परमेश्वर हम लोगों के जीवन में अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से चिन्ह और चमत्कार प्रकट करता है, हमें उन्नति प्रदान करता है, तो हम उसके अनुग्रह में चलते हैं। इसलिए बाइबल हमें बताती है शोक गीत अध्याय 3 पद संख्या 22 से 23 में कि उसकी दया के कारण हम बने रहते हैं। आप और मैं बने हैं कैसे? परमेश्वर की दया के कारण हम बने हैं और उसकी कृपा निरंतर बनी हुई है। और यही कारण है कि मैं और आप उसकी कृपा में बने रहते हैं और वो कृपा कभी समाप्त नहीं होती, परंतु हर सवेरे वो नई हो जाती है। हर सवेरे वो कृपा नई हो जाती है। इसलिए एक विश्वासी को इस बात को स्वीकार करने की, अंगीकार करने की आवश्यकता है कि परमेश्वर की आशीष, उसका अनुग्रह, उसकी बरकत कभी पुरानी नहीं होती, उसकी कृपा कभी पुरानी नहीं होती, वो सदा के लिए बनी हुई है और नित्य सवेरे वो नई हो जाती है। तो जब संसार के पाप, जब संसार में जो बुराई व्याप्त है हमें नष्ट करने के लिए आते हैं, तो यीशु का लहू हमें ढक लेता है। प्रभु का लहू हमें संरक्षण देता है। उसके स्वर्गदूत हमारी अगुवाई करते हैं, उसके स्वर्गदूत हमें इन तमाम बुराइयों से बचाते हैं, उसके स्वर्गदूत हमें संरक्षण प्रदान करते हैं। और जब आप यीशु को पुकारते हैं तो वो आपकी प्रार्थना को सुनता है। आज के इस पवित्र दिन में प्रियजनों, ये वचन हमें याद रखने की आवश्यकता है कि ये परमेश्वर की कृपा लगातार बनी रहती है, नित्य सवेरे वो नई हो जाती है और एक विश्वासी को उस कृपा को अनुभव करते रहना चाहिए। हम कैसे अनुभव कर सकते हैं? जब हम उसे याद करते हैं,
जब हम उसकी हजूरी में आते हैं, जब हम उसके वचन को सुनते और पढ़ते हैं, तो वो वचन हमसे बातें करता है और वो वचन हमें याद दिलाता है। जैसा मैंने अपने वक्तव्य के शुरुआत में कहा, प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 पद संख्या 8 की प्रभु ये कहता है कि मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगा। यशायाह नबी के द्वारा उसने भविष्यवाणी की कि घबराए हुए लोगों से कहो ढारस रखें, हिम्मत रखें, क्योंकि मैं इनका उद्धार करूंगा। इब्रानियों के पत्र अध्याय 12 पद संख्या 24 में संत पौलुस लिखते हैं कि नवीन विधान के मध्यस्थ ईसा मसीह, जिनका छिड़काया हुआ रक्त हाबिल के रक्त से अधिक कल्याणकारी है, वो हमें शिफा देता है। तो एक मसीह व्यक्ति को यह समझने की आवश्यकता है कि प्रभु यीशु का जो लहू बहाया गया है, उसके द्वारा हमें शिफा मिली और वो हाबिल के रक्त से कहीं ज्यादा कल्याणकारी है। तो यीशु आपको और मुझे और पूरी मानव जाति को अपने लहू से शुद्ध करता और हमें उस लहू के द्वारा जीवन देता है। वह हमें उस लहू के द्वारा पवित्र करता है, वो हमें उस लहू के द्वारा संरक्षण देता है। हमारे पाप चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो, किरमिच की तरह मटमैले क्यों ना हो, परंतु वो हमें क्या करता है, शिफा देता और आशीष प्रदान कर हमारे पापों को हमसे इतना दूर कर देता है जितना पूरब से पश्चिम दूर है। तो आज प्रभु से ये प्रार्थना करना है कि प्रभु आपके इस पवित्र लहू के द्वारा मेरे परिवार को शुद्ध कीजिए, मेरे परिवार को पवित्र कीजिए। आप सब लोग इस वक्त ये वचन सुन रहे हैं, अपना अपना निवेदन प्रभु के सामने रखना। आप क्या चाहते हैं? बाइबल हमें बताती है कि 2 अंधे यीशु के पास आए और यीशु ने उनसे पूछा, क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? और उन्होंने अपना निवेदन उनके सामने रखा और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम ये समझते हो कि मैं तुम्हारे लिए ये कर सकता हूं? उन्होंने अंगीकार किया, जी हाँ, हम विश्वास करते हैं कि आप ऐसा कर सकते हैं। तो आज जो प्रार्थनाएं लेकर आप बैठे हुए हैं अपने घर में, आज जिन मन्नतों को समर्पित करके प्रार्थना के द्वारा आज नए दिन की शुरुआत करते हैं, तो विश्वास करना, अंगीकार करना और परमेश्वर जो वादों का पक्का है आपके जीवन में अपने वादे पूरे करेगा और आपको सुरक्षित रखेगा। इसलिए स्तोत्रकार अध्याय 32 पद संख्या 6 और 7 में कहता है कि तू मेरे छिपने की जगह है, तू मुझे क्षमा करता है, मुझे तेरे साथ रहकर आनंद मिलता है। स्तोत्र संख्या 139 स्तोत्रकार कहता है कि मैं कहां जाऊं, यदि मैं बादलों पर चढ़ता हूं तो तू वहां है, पाताल में जाता हूं तो तू वहां है, ये आकाश में यदि मैं रहूं तो तू वहां है, मैं पहाड़ों पर यदि जाकर छिप जाऊं तो तू वहां है। पेतरुस ने कहा, यीशु हम आपको छोड़कर कहां जाए, प्रभु हम आपको छोड़कर कहां जाए, आपके वचनों में अनंत जीवन का संदेश है। यीशु ने कहा कि मेरे शब्द आत्मा और जीवन है और जो शिक्षा मैंने तुम्हें दी है उसके द्वारा तुम शुद्ध हो गए हो। इसलिए प्रभु यीशु हमें याद दिलाता यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 20 में कि तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूंगा, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। ये वचन जब हम सुनते हैं तो ये एक विश्वासी को हौसला देते हैं, ये एक विश्वासी को आगे बढ़ने का साहस देते हैं। ये वचन उसके जीवन में स्फूर्ति भरते हैं, रूह का ताजा अभिषेक आपको ये देते हैं, क्योंकि इनमें जीवन है। और प्रभु इन वचनों के द्वारा ही हमारे बीच में निवास करता है और जो इन वचनों को ग्रहण करते हैं प्रियजनों, वे कभी भी अंधकार में नहीं भटकते हैं, क्योंकि यीशु ने स्वयं कहा, संसार की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पास आता है, जो मेरा अनुसरण करता है, अंधकार में कभी नहीं भटकता है। लेकिन जो आत्मत्याग करके मेरे पीछे नहीं आता, प्रियजनों, वो मेरे लायक नहीं है। तो आज का ये वचन हमारे जीवन में आशीष प्रदान करे। बाइबल हमें बताती है एजेकियल नबी के ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 2 में कि यीशु तो महिमा में शरीर है,
यीशु तो महिमा में शरीर है, परंतु पिता ईश्वर भस्म कर देने वाली आग है। तो पिता ईश्वर यीशु के रूप में, प्यारे भाइयों और बहनों, इस दुनिया में आया और महिमा में शरीर में वो प्रकट हुआ और उसने इस दुनिया का उद्धार किया। और अब वो पिता के दाहिने बैठकर हम सब के लिए विनती करता है। स्तोत्र संख्या 32 पद संख्या 7 में स्तोत्रकार कहता है कि प्रभु तू मेरा आश्रय है, तू संकट में मेरा उद्धार करता है और शांति के गीत गाने में मुझे सहायता देता है, सामर्थ्य देता है। तू मुझे शांति के गीत गाने देता है, तू मुझे महिमा के गीत गाने देता है। नबी सफन्याह का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 17, बाइबल इस बात को प्रमाणित करती है कि परमेश्वर आपके लिए आनंद मनाता है। वचन कहता है कि परमेश्वर हमारे कारण आनंद मनाता है। आज यदि हम अच्छा कार्य करते हैं तो वो आनंद मनाता है। यदि कोई प्रायश्चित करता है तो बाइबल कहती है कि स्वर्ग राज्य में एक पश्चातापी पापी के लिए आनंद मनाया जाएगा। और यदि कोई उसकी हुजूरी में आता है तो प्रियजनों, वो कभी भी अंधकार में नहीं भटकता, वो सुरक्षित रहता है। तो आपको 3 प्रकार के संरक्षण दिए गए हैं। पिता परमेश्वर का संरक्षण, प्रभु यीशु के पवित्र लहू का संरक्षण, पवित्र आत्मा जो हमारा सहायक है उसका संरक्षण हमें दिया गया है। और उसी के साथ साथ दूतों का संरक्षण भी प्रभु के लोगों को प्राप्त है, क्योंकि बाइबल इसके विषय में कहती है स्तोत्र संख्या 91 में कि वो अपने दूतों को आदेश देगा कि वो तुम्हें अपने हाथों पर उठा लें ताकि गिरने पर तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट ना लगे। तो अगर हमारा शरण स्थान वो है, अगर हमारा गढ़ परमेश्वर है, अगर हमारा भरोसा परमेश्वर है, अगर हमारा पूरा विश्वास उस परमेश्वर में है, तो प्रियजनों वो हमें शिक्षा देगा, वो हमें रास्ता दिखाएगा, वो हमें अनुग्रहित करेगा, वो हमें प्यार करेगा, वो हमें क्षमा करेगा, वो आपको उन्नति प्रदान करेगा, आज आपकी मन्नतों को वो पूरा करेगा। ये उसका वादा है। यदि हम ये विश्वास करें कि हे प्रभु तू मेरा गढ़ है, तू मेरा आश्रय है, तू मेरी चट्टान है, हे मेरे ईश्वर तू ही मेरा भरोसा है, ऐसा विश्वास एक भक्त का प्रभु के प्रति होना अनिवार्य है। और प्रातः की बेला में जब हम इन वचनों को सुनते हैं तो ये वचन हमारे मन और आत्मा को प्रियजनों तरोताजा करें। इन वचनों के साथ हम पूरे दिन भर में अपने कामों को पूरा कर सकें, क्योंकि ये वचन जीवन के वचन है। इसलिए बाइबल कहता है रोमियो के पत्र अध्याय 8 पद संख्या 26 में कि इन सारे कामों को करने के लिए आत्मा आपकी सहायता करेगा, आपकी अगुवाई करेगा और परमेश्वर से जो भी आप मांगेंगे वह उसे पूरा करेगा। रोमियो का पत्र अध्याय 8 पद संख्या 26। आत्मा आपकी अगुवाई करेगा, वो आपको सहायता प्रदान करेगा। आप जो कुछ भी मांगेंगे प्रभु का वचन कहता है वो आपको प्रदान करेगा। आप देखेंगे कि शैतान आपके सामने बिजली के समान गिरेगा, क्योंकि यीशु ने कहा लूकस के सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 18 में कि मैंने शैतान को बिजली के समान आसमान से गिरते हुए देखा है। मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं पर, बैरी की हर एक ताकत पर अधिकार दिया है, कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता है। आनंदित ना हो कि अब दूत तुम्हारे अधीन है, परंतु खुश हो जाओ क्योंकि तुम्हारा नाम स्वर्ग की पुस्तक में लिखा गया है। एजेकियल नबी के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि मैं अपने भक्तों के नाम नगर के बीच स्तंभ पर अंकित करूंगा। परमेश्वर कहता आग की दीवार बनकर मैं तुम्हारे घर की रक्षा करूंगा। और मैंने आपके लिए वचन पढ़ा एजेकियल नबी का ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 2 में कि पिता ईश्वर भस्म कर देने वाली आग है। उसका वचन भस्म कर देने वाली आग है और उसी आग का वो संरक्षण मुझे और आपको वो प्रदान करता है। एक और वादा आज प्रभु आपसे करता है। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 54 पद संख्या 17 में कि हर शस्त्र जो तेरे विरुद्ध आज गढ़ा गया है मैं उसे सफल होने नहीं दूंगा। ये हमारी सांत्वना है, ये हमारा भरोसा है, ये हमारी आशा है जो हमें आगे बढ़ने के लिए आमंत्रित करती है।
आज के ये वचन आपके जीवन में 100 गुना फल लाएं। ये वचन आज आपके परिवार में उन्नति और उद्धार प्रदान करे। आपके सारे काम प्रभु को मैं समर्पित करता हूँ। आपके हर एक काम में, आपके दफ्तर में, आपकी मेहनत मजदूरी में प्रभु की आशीष आए। मैं परमेश्वर से यही विनती करूँगा और वो आपको सुरक्षित रखे। प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 पद संख्या 8 प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगा। प्रियजनों, प्रातः की इस बेला में मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। प्रभु आपको आशीष दे। दिव्य वचन के माध्यम से आज का वचन जो आपने सुना है, ये आपके जीवन और परिवार में 100 गुना, 60 गुना, 70 गुना फल लाए। परमेश्वर की आशीष और उसका अनुग्रह आपके परिवार में सदा बना रहे। मैं इस विशेष कृपा के लिए आपके लिए प्रार्थना करूंगा। जो घुटना टेक सकते हैं टेक ले। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। दया करने वाले, चंगा करने वाले, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, दयालु पिता ईश्वर, तूने अपने इकलौते पुत्र के बलिदान के द्वारा उसके पवित्र रक्त से हमें सुरक्षित रखा, हमें उद्धार प्रदान किया और पापों की क्षमा दिलाई। हे प्रभु यीशु, हम तेरा पवित्र लहू लेकर अपने शरीर, आत्मा, हृदयों पर, बच्चों पर छिड़क देते हैं। तेरा वचन आज इनके जीवन में पूरा हो जाए और 100 गुना, 60 गुना, 70 गुना फल लाए। तेरे वचन आत्मा और जीवन है। इन वचनों के द्वारा इन तेरे भक्तों का मार्गदर्शन कर। जो बीमार हैं उन पर दया कर और जो रोगशैया पर हैं उन्हें सांत्वना दे और अपने रोगों और कष्टों को सहन करने की शक्ति प्रदान कर। पवित्र आत्मा इनकी सहायता कर, इनका मार्गदर्शन कर और प्रभु के वचन को सुनने समझने की शक्ति और सामर्थ्य प्रदान कर। हे प्रभु, मैं तेरा दास इन हाथों को उठाते हुए तेरी इस प्रजा के लिए मध्यस्थता करता हूँ। आज जैसा इन्होंने विश्वास किया है, इनके जीवन में पूरा हो जाए और ये तेरी महिमा कर सके। हमारी प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन।